यस, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑप्शनल है 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, डिटर्मिन द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट्स दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला हमारे सिलेबस में है। जितने भी सम्स इनसे रिलेटेड होंगे वो हम इस एक्सरसाइज के करेंगे और एरिया वाले सारे छोड़ देंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। रेशो निकालनी है, आपको पता है जो रेशो है वो के रेशो 1 हम लेट किया करते हैं। तो अगर ये के रेशो 1 में है तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। जो ये के है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर। तो अब सीसा और ऑर्डिनेट निकल जाएगा। 7.2 में सारा करा है हमने। फिर वो क्या कह रहा है, डिटर्मिन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये लाइन है, मीन्स जो पॉइंट है जो रेशो में बांट रहा है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, इन कोऑर्डिनेट्स मीन्स ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू गिवन लाइन के अंदर 2x + y - 4 = 0 जो दिया हुआ है, तो वहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो और y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 × 3k + 2 अपॉन k + 1, फिर है y की जगह 7k - 2 अपॉन k + 1 - 4। 4 के नीचे 1 लगा लो, k + 1 एलसीएम निकाल दो। तो 2 × 3k + 2 और यहाँ पर सेम है, तो 7k - 2 एज इट इज़ -4। 4 के नीचे 1 था, लेकिन जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो k + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम के बाद = 0 है, तो ये इधर जाके ख़त्म। अब भी इसको खोल दो और वहाँ से k की वैल्यू निकाल दो। क्योंकि हमारा था रेशो हमने लेट क्या की थी, k रेशो 1, तो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशो निकालनी है 2/9 रेशो 1। तो आप 9 एलसीएम निकाल दो, तो 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज़ डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिलीटेड है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स एक्स वाई चाहे कोलिनियर है फिर भी आएगा नहीं इतना टफ सम आपके सिलेबस में, वो हम नहीं करेंगे। अननोन में एक क्वांटिटी होनी चाहिए, वहाँ पर दोनों हैं। वो एरिया से तो निकल जाता, लेकिन सेक्शन से या डिस्टेंस फार्मूला से वो नहीं निकलेगा, इसीलिए उसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कोई भी एक सर्कल है वो इन तीनों में से पॉइंट्स में से पास हो रहा है। एक तो 6 - 6 से, एक 3 - 7 से और एक 3 3 से। वो कहता है इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर को हमने C मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स XY मान लिए। आपको पता है कि जो पॉइंट हम सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो वह कहलाता है रेडियस। तो ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, वी नो। सो देयरफॉर हम ये कह देंगे कि सी ए की जितना डिस्टेंस है उतना ही सी बी का है, उतना ही सी डी का है। मीन्स तीनों बराबर है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार सी ए = सी बी पुट कर दो। अगर सी ए = सी बी है तो इसका मतलब उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। स्क्वायर इक्वल होने से क्या होता है कि हम जो रूट लगाते थे वो नहीं लगेगा। अब सी ए लगाते तो हम यहाँ रूट लगाते, अब स्क्वायर कर दिया तो रूट नहीं लगेगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके फार्मूला a - b का खोल दो, a + b का, a - b का, a + b का खोल के, और एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी -6x - 2y = -14। -2 कॉमन ले लिया तो 3x + y = 7 आ गया। इसी तरह दोबारा सी ए को सी डी के इक्वल, 2 इक्वेशन एटलीस्ट बननी चाहिए तभी x और y निकलेगा। एक बार सी ए = सी बी और एक बार सी ए = सी डी। तो यहाँ से भी सॉल्व करके आपका x - 3y = 9। अब एक्स वाई में एक पेयर बन गया आपका, 2 इक्वेशंस बन गई। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बन गया। इनको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने क्या किया, यहाँ y के साथ 3 था, अगर यहाँ भी 3 हो जाता और ऐड करते तो कट जाता। तो मीन्स मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 3 7 = 21। और सेकंड वाली को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ऐड कर दिया, x निकल गया। फिर किसी भी एक इक्वेशन में फ्रॉम 1 में से मैंने y की वैल्यू निकाल दी। अब x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो सेंटर निकल जाएगा। फिर हम कहेंगे हेंस सेंटर इज, जैसे XY था तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, यहाँ y की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। एक स्क्वायर बना लो, ऑपोजिट वर्टिसेस पे लिख दो -1 2 और 3 2। D है यहाँ पर, इसको XY लेट कर लो। प्यारे बच्चों, आपको पता है इसकी स्क्वायर की हर साइड बराबर होती है। जितनी लेंथ सी डी की निकलेगी उतनी ही सी ए की निकलेगी, उतनी ही ए बी की निकलेगी और उतनी ही
BC की निकलेगी। तो बजाय कि हम इसको और इसको भी निकाल लें, हम इन दो को निकाल लेते हैं, क्योंकि जितनी लेंथ उसकी है उतनी सारी बराबर होती हैं, तो दो सफिशिएंट हैं। तो हमने CD और DA निकालना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो DA इज इक्वल टू DC है, तो इनके स्क्वेयर्स भी इक्वल होंगे पिछले की तरह। तो यहाँ पर x निकल गया 1, ठीक है, x निकल गया। अब अपने को y भी निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, बस एक बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, DC इज इक्वल टू DA। इसके बाद तो लगा ही नहीं सकते, दोनों को इक्वल। अब डायगोनल ज्वाइन कर दो, डायगोनल ज्वाइन कर दो। स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो ये आपकी बन गई राइट ट्राइंगल। तो पाइथागोरियन से करो A² प्लस B² इज इक्वल टू B² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दिया DA² प्लस DB² इज इक्वल टू AC²। यहाँ से हमारा जो ये इक्वेशन बनी, वहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम ऊपर निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट करके आप y निकाल दीजिए। तो y यहाँ पर आ गया आपका प्लस माइनस टू y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2। यहाँ पर 4 था, तो 4 का जो 4 स्क्वायर किसका होता है, प्लस माइनस 2 का। तो एक बार y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ले लो, तो वहाँ से y इज इक्वल टू 4 आ गया। एक बार y माइनस 2 के साथ माइनस 2 ले लो, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। हमने लेट करा था xy, तो xy मीन्स एक बार जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो y की जगह हम पुट करेंगे 4, क्योंकि निकला है 4। और एक बार जब x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, तो मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम यहाँ भी कर लेते तो भी वही आने थे, सेम आने थे, क्योंकि इसका डिस्टेंस इसके साथ, इसका डिस्टेंस इसके साथ वही है जो इसका इसके साथ और ये इसके साथ। तो हम यहाँ पर लास्ट में यही लिख देते हैं, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D विल बी आइदर दिस और दिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सबसे पहले एक ट्राइंगल दी हुई है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो वो कहता है कि जो D है वो इसका मिड पॉइंट है, मीडियन है AD। तो हमने D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब जो मीडियन होती है, इस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं तो मीडियन होती है। तो सबसे पहले अपने को D के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो 7/2 इंटू 9/2 निकल गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट D के कोऑर्डिनेट्स। फिर है हमने निकालना है P के कोऑर्डिनेट्स। P आपको पता है कि जो मीडियन है वो इस लाइन को 2:1 में बांटती है। अब A है 4:2 और D है 7/2 9/2 2:1। सेक्शन फार्मूला लगाओ, तो ये जो 2 है वो 7/2 से मल्टीप्लाई होगा, जो 1 है वो 4 से, अपॉन में 2 + 1 3। इसी तरह 2 होगा 9/2 से मल्टीप्लाई, और 1 होगा इस 2 से। तो यहाँ पर आपके P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए 11/3 11/3। उसके बाद आपको निकालना है D E के। अब BE मीडियन है, तो E भी AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से इसके निकाल लो, फिर 2:1 में। तो फिर हमने निकालने हैं Q के कोऑर्डिनेट्स, तो ये भी 11/3 11/3। फिर आप F मीन्स F पॉइंट पे लो, मिड पॉइंट जो है AB का, इसके भी कोऑर्डिनेट्स इसके मिड पॉइंट से निकाल लो 2:1 में। जिस तरफ हमारा ट्राइंगल का वर्टेक्स होता है उस तरफ 2 होता है, और जिस तरफ मीडियन मिड पॉइंट होता है उस तरफ 1 होता है। ये ध्यान रखना कि 1:2 या 2:1, जिस तरफ B है उस तरफ 2 लेना है, जिस तरफ मिड पॉइंट है उस तरफ 1 लेना है। इसी तरह मैंने यहाँ भी लिया था, A की तरफ 2 लिया था और D की तरफ 1 लिया था। तो यहाँ पर भी 2:1 लेके और फिर आप यहाँ पे R के निकाल दो। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, वी ऑब्जर्व दैट PQR आर हैविंग सेम कोऑर्डिनेट्स। PQR के सेम है। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ये क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसका नाम होता है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमारी 7.4 ऑप्शनल पूरी हो जाती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।